Hello everyone. In this video, we are doing the story The Chair from class 6 English book Purvi. This is from the unit Friendship. In this video, we are discussing summary, theme, message, as well as difficult words of this story. ये वीडियो आपको पूरी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने में बहुत हेल्पफुल होगी. प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट, एज वेल एज इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब. आपके थोड़े से छोटे से ये एक्शन हमारे लिए बहुत बड़े और बहुत वैल्यूबल हैं. Let us start. First of all, this is the summary. Mario was a boy. Mario एक boy था who was proud of having many friends. जिसे बड़ा प्राउड फील होता था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. Like to show off about it. और इस बात को वो बहुत शो ऑफ किया करता था. One day, his grandfather challenged him. एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे चैलेंज किया, सेइंग नॉट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर रियल फ्रेंड्स. ये कहते हुए कि उसके सारे फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स नहीं हैं. टू प्रूव दिस हिज ग्रैंडफादर गेव हिम एन इनविजिबल चेयर. इस बात को प्रूव करने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक इनविजिबल अदृश्य चेयर दी जो दिखते नहीं थे किसी को भी. इफ मारियो वुड सिट ऑन इट एट स्कूल. अगर मारियो स्कूल में जाकर इस चेयर पर बैठ सकेगा, ही वुड फाइंड आउट हु हिज ट्रू फ्रेंड्स वर. तो उसे पता चल जाएगा कि उसके ट्रू फ्रेंड्स कौन से हैं. एट स्कूल मारियो ट्राई टू सिट ऑन द चेयर. स्कूल में मारियो ने चेयर पे बैठने की कोशिश करी, बट केप्ट फॉलिंग डाउन. लेकिन गिरता ही रहा. मेकिंग हिज क्लासमेट्स लाफ एट हिम. और उसके क्लासमेट उस पर हंसते रहे. हाउएवर फिर भी ही डिडंट गिव अप. उसने गिव अप नहीं किया. इवेंचुअली आखिरकार मारियो मैनेज टू सिट. मारियो बैठने में सफल हो गया. बट इट वॉज बिकॉज 3 of his true friends, Guneet, Asma and Deepa, were holding him up. वो इसलिए नहीं है कि चेयर में मैजिक था, बल्कि वो इसलिए बैठ सका क्योंकि उसके 3 ट्रू फ्रेंड्स जिनके नाम थे गुनीत, आसमा और दीपा, वो उसे पकड़े हुए थे. सो ही वुडंट फॉल. इसलिए वो गिरा नहीं. द रेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट did nothing but laugh. और उसके बाकी दोस्तों ने उस पे हंसने को छोड़कर और कुछ भी नहीं. मारियो लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन. मारियो ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा. रियल फ्रेंड्स आर दोज. रियल फ्रेंड्स वो होते हैं हु हेल्प एंड सपोर्ट यू, जो तुम्हें सपोर्ट करें और तुम्हारी हेल्प करें. नॉट दोज हु एंजॉय योर बैड लक. वो नहीं जो तुम्हारे बैड लक को इंजॉय करें. In the end, Mario, along with his true friends, went to his grandpa's house. आखिर में अपने तीनों दोस्तों के साथ वह अपने ग्रैंडपा के घर पर गया. Enjoyed फ्रूट चाट को enjoy किया and celebrated और celebration किया. अब हम इसके explanation देखेंगे. इसमें 2 पार्ट हैं. तो पहले पार्ट 1 का explanation है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है. देयर वॉज ए बॉय नेम्ड मारियो. मारियो नाम का लड़का था. ही लव्ड हैविंग मैनी फ्रेंड्स. उसे इस बात से बड़ा प्यार था कि उसके इतने सारे दोस्त हैं. एंड ऑफन ब्रेग्ड अबाउट हाउ फ्रेंडली ही वॉज विद एवरीवन एट स्कूल. और अक्सर इस बात की शेखी बगारा करता था कि स्कूल में उसके कितने सारे फ्रेंड्स हैं और वो कितना फ्रेंडली है. He liked to tell stories about all the friends he had.
जो भी उसके फ्रेंड थे वो उनके बारे में कहानियां सुनाया करता था। वन डे मारियोज ग्रैंडफादर हैड ए लिटिल बैट विद हिम। बैट कहते हैं शर्त को। एक दिन मारियो के ग्रैंडफादर ने उसे छोटी सी शर्त लगाई। ही सेड, मारियो, आई बैट यू दैट यू डोंट रियली हैव एज मैनी ट्रू फ्रेंड्स एज यू थिंक। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त इतने ज्यादा सच्चे दोस्त नहीं हैं जितना कि तुम सोच रहे हो, और तुम्हारे इतने भी सच्चे दोस्त नहीं हैं जितने कि तुम सोच रहे हो, यानी कि बहुत सारे नहीं है, कम ही है। सम ऑफ देम माइट जस्ट बी पीपल यू नो। कुछ तो उनमें से ऐसे होंगे बस तुम उन्हें जानते हो। एंड आर जस्ट कंपेनियंस और पार्टनर्स। वो या तो तुम्हारे कंपेनियंस हैं, साथी हैं, या तुम्हारे पार्टनर हैं। मारियो एक्सेप्टेड द चैलेंज। मारियो ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बट ही वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट हु इज रियल फ्रेंड्स वर। लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो पता कैसे लगाए कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन हैं। सो मारियो आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर हेल्प। इसलिए मारियो ने अपने ग्रैंडफादर से हेल्प मांगी। द ग्रैंडफादर वेंट टू द एटिक। ग्रैंडफादर एटिक पर गए एंड केम बैक विद एन इनविजिबल चेयर। और एक इनविजिबल चेयर लेकर आए। ही एक्सप्लेन, दिस इज अ स्पेशल चेयर। ये स्पेशल चेयर है। इफ यू कैन सिट ऑन इट मैजिक विल हैपन। अगर तुम इस चेयर पर बैठ गए तो मैजिक होगा। एंड यू विल सी हु योर ट्रू फ्रेंड्स आर। और तुम देख पाओगे कि तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इन दिस स्टोरी मारियो लर्न्स। मारियो को ये पता चलता है दैट हैविंग ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स डजंट ऑलवेज मीन दे आर ट्रू फ्रेंड्स। कि बहुत सारे दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स भी हैं। द इनविजिबल चेयर इज अ वे टू टेस्ट हु रियली केयर्स अबाउट हिम। इनविजिबल चेयर तो एक तरीका है ये जानने का कि उसकी केयर रियलिटी में करता कौन है। द एडवेंचर दैट फॉलोज, इसके बाद जो एडवेंचर होता है, विल शो मारियो व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स। ये एडवेंचर मारियो को ये बता देगा कि ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 देखते हैं। मारियो डिटरमिन्ड टू प्रूव हिज ग्रैंडफादर रॉन्ग। मारियो जो कि डिटरमिन्ड था कि अपने ग्रैंडफादर को रॉन्ग सिद्ध करेगा, टुक द इनविजिबल चेयर टू स्कूल। स्कूल में इनविजिबल चेयर को लेकर गया। ही गैदर्ड ऑल हिज क्लासमेट्स। उसने अपने सारे क्लासमेट्स को इकट्ठा किया अराउंड हिम टू शो देम समथिंग अमेजिंग। कि अपने चारों ओर इकट्ठा किया कि वो उन्हें कुछ अमेजिंग दिखाने वाला है। हावेवर व्हेन ही ट्राइड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, जब उसने इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश करी, ही केप्ट मिसिंग इट। वो उसे मिस करता रहा। एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिर पड़ता। दिस मेड हिज क्लासमेट्स लाफ एट हिम। इससे उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, अर्थात मजाक बनाने लगे उसकी। इवन दो इट वॉज एम्बेरसिंग, ये बात बड़ी एम्बेरसिंग थी, यानी कि इंसल्टिंग थी। मारियो केप्ट ट्राइंग, लेकिन फिर भी मारियो ट्राई करता ही रहा। फाइनली ऑन वन अटेम्प्ट, एक बार ही डिडंट फॉल, वो गिरा नहीं। ही वॉज सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर, वो इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। बट दैट वॉजंट बिकॉज ऑफ द चेयर्स मैजिक, लेकिन वो मैजिक चेयर के मैजिक की वजह से नहीं बैठा। इट वॉज बिकॉज हिज ट्रू फ्रेंड्स गुनीत, आसमा एंड दीपा वर होल्डिंग हिम अप। बल्कि इसलिए बैठ गया क्योंकि उसके जो 3 ट्रू फ्रेंड थे, गुनीत, आसमा और दीपा, वो उसे ऊपर ही पकड़े रहे। सो ही वुडंट फॉल, इसलिए वो गिरा नहीं। मारियो रियलाइज्ड, मारियो ने समझा इस बात को, दैट नॉट एवरीवन हु लाफ्ड एट हिम, के जो उसके ऊपर सब लोग हंस रहे थे, वॉज ए रियल फ्रेंड, वो रियल फ्रेंड नहीं है।
ओनली दोज हु हेल्प हिम, बस केवल वही जिन्होंने उसकी हेल्प करी वर हिज ट्रू फ्रेंड, उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं। इन द एंड मारियो अंडरस्टूड द लेसन हिज ग्रैंडफादर हैड टॉट हिम। मारियो को वो सबक उसने सीख लिया, वो बात सीख ली जो उसके ग्रैंडफादर उसे सिखाना चाहते थे। ट्रू फ्रेंड्स आर द वंस, ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं वो केयर फॉर यू, जो आपकी परवाह करें। व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप मुसीबत में फंसे होते हैं। नॉट द वंस, वो नहीं होते हु लाफ एट योर मिस्टेक, जो आपकी मिस्टेक्स पर हंसे। मारियो एंड हिज 3 फ्रेंड्स वेंट टू हिज ग्रैंडपास हाउस। मारियो और उसके तीनों दोस्त ग्रैंडपा के घर में गए। एंड दे सेलिब्रेटेड द विन बाय ईटिंग फ्रूट चाट एंड लिसनिंग टू स्टोरीज। और उन्होंने जीत को सेलिब्रेट किया फ्रूट चाट खाकर और स्टोरीज सुनकर। फ्रॉम देन ऑन मारियो न्यू हाउ टू फाइंड रियल फ्रेंड। उस दिन से मारियो को पता चल गया कि ट्रू फ्रेंड्स का पता कैसे चलता है। थ्रू द मैजिक चेयर टेस्ट, मैजिक चेयर टेस्ट से। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेज अस, स्टोरी का ये हिस्सा हमें बताता है दैट ट्रू फ्रेंड्स हेल्प अस व्हेन वी नीड देम, कि ट्रू फ्रेंड्स हमारी उस समय हेल्प करते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। द मोस्ट, वाइल अदर्स माइट जस्ट लाफ व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग, जबकि दूसरे तो हो सकता है बस हमारे ऊपर हंसे जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है शोड ऑफ, टू एक्ट इन ए वे टू अट्रैक्ट अटेंशन और एडमिरेशन, दिखावा करना या ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट इज कंपेनियन, पीपल हु स्पेंड टाइम विद यू ऑफन एज फ्रेंड्स, साथी, वे लोग जो आपके साथ समय बिताते हैं। पार्टनर्स, पीपल हु वर्क और डू एक्टिविटीज टुगेदर, वो लोग जो या तो हमारे साथ काम करते हैं या फिर एक साथ रहते हैं। सहयोगी, जो लोग आपके साथ काम करते हैं। एक्सेप्टेड, एग्री टू समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड, स्वीकार किया या किसी प्रस्ताव को मानना। रेडिली, विलिंगली और विदाउट हेजिटेशन, आसानी से, बिना झिझक या देरी के। एटिक, द स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए हाउस, घर की छत के नीचे कुछ ऐसी जगह होती है जो ऊंचाई पर होती है जहां आप कुछ भी रख सकते हैं, इसे अटारी कहते हैं, छत के नीचे का स्थान। इनविजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता। ट्रिकी, डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टू डील विद, मुश्किल जिसे संभालना कठिन हो। डिटरमिन्ड, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग इवन इफ डिफिकल्ट, दृढ़ निश्चयी, कार्य को करने का इरादा। सेट ऑफ, स्टार्टेड ए जर्नी और वेंट सम वेयर, निकल पड़ा, यात्रा पर जाना या रवाना होना। अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग एंड वंडरफुल, अद्भुत, बहुत आश्चर्यजनक या फिर शानदार। प्रीटी, क्वाइट और फेयरली इनफॉर्मल यूसेज, काफी या साधारण से बेहतर या फिर मध्यम। बडीज, क्लोज फ्रेंड्स, दोस्त या करीबी मित्र। होल्डिंग, ग्रेस्पिंग और सपोर्टिंग समथिंग, पकड़ना, कुछ पकड़कर या सहारा देकर रखना। मीनवाइल, एट द सेम टाइम, while something else is happening, इसी दौरान या इस बीच। टेक जॉय इन योर बैड लक, feels happy when something bad happens to you, आपकी दुर्भाग्य और बुरे समय में खुशी महसूस करना, यानी कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है
तो दूसरों के द्वारा खुश होना। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ द पोयम। The message of the story, The Chair, is about the importance of recognizing true friendship. इस स्टोरी का मैसेज है सच्ची दोस्ती को पहचानने की इम्पोर्टेंस। अब इसके यहाँ पर की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ट्रू फ्रेंड सपोर्ट यू। पहला की पॉइंट क्या है कि ट्रू फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं। रियल फ्रेंड्स आर दोज हु हेल्प यू। रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी हेल्प करें। व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप मुसीबत में होते हैं। एंड केयर अबाउट योर वेल बीइंग, और आपकी भलाई के लिए चिंता करें। दे सेलिब्रेट योर सक्सेसेस, वो तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, और मुसीबत के समय पे आपको सपोर्ट करते हैं। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए होती है। हैविंग मैनी फ्रेंड डजंट मीन मच। ज्यादा दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता इफ दे डोंट ट्रूली केयर फॉर यू। चाहे वो भले तुम्हारी परवाह ना कर रहे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इट्स बेटर टू हैव ए फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। ये बेटर है कि भले आपके कम दोस्त हों, हु आर सपोर्टिव देन मैनी एक्वेंटेंसेस, बल्कि वो सपोर्टिव हों। ये नहीं कि आपका बहुत सारे लोगों से परिचय तो वो आपके दोस्त बन गए। वो ओनली लाफ एट योर मिस्टेक, जो कि बस आपकी गलतियों पर हंसे। बी डिटरमिन। मारियो डिटर्मिनेशन टू प्रूव हिमसेल्फ शोज। मारियो का अपने आप को प्रूव करने का जो डिटर्मिनेशन है वो ये दर्शाता है दैट परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, कि लगे रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस कहते हैं लगे रहना। इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ, जब कुछ मुश्किल हो रहा है। ट्राइंग अगेन इज वैल्यूबल, ट्राई करते रहना बहुत वैल्यूबल है। ओवरऑल द स्टोरी टीचेज अस टू चेरिश एंड अप्रिशिएट। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हम याद रखें, प्रशंसा करें उन लोगों की हु ट्रूली केयर अबाउट अस, जो सचमुच हमारी केयर करते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्रेंड्स एंड दोज हु आर नॉट, कि जो पक्के हमारे रियल दोस्त हैं और जो नहीं हैं, हम उनके फर्क को समझें। अब इसके की पॉइंट्स हैं। हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी द चेयर। दीज पॉइंट्स हाईलाइट द सेंट्रल आइडिया एंड लेसन फ्रॉम द स्टोरी। प्राइड इन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर गर्व करना। मारियो इज प्राउड ऑफ हैविंग मेनी फ्रेंड्स। मारियो को बड़ा प्राउड है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। एंड लव टू शो ऑफ अबाउट इट, और इस चीज को वो शो ऑफ करता है। चैलेंज फ्रॉम ग्रैंडपा, ग्रैंडपा से चैलेंज। मारियो's grandfather challenges him to see if his friends are truly supportive or just companions. मारियो के ग्रैंडफादर से चैलेंज देते हैं कि क्या उसके फ्रेंड्स रियली सपोर्टिव हैं या केवल साथी मात्र हैं वो। द इनविजिबल चेयर ग्रैंडपा गिव्स मारियो एन इनविजिबल दैट ही मस्ट सिट ऑन एट स्कूल। ग्रैंडपा गिव्स मारियो एन इनविजिबल चेयर। ग्रैंडपा मारियो को एक इनविजिबल चेयर देते हैं दैट ही मस्ट सिट ऑन एट स्कूल, जिसमें उसे स्कूल में बैठना चाहिए। टू डिस्कवर, ये पता लगाने के लिए हु इज रियल फ्रेंड्स आर, कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है। अटेम्प्ट टू सिट, बैठने की कोशिश। एट स्कूल मारियो ट्राई टू सिट ऑन द चेयर। मारियो स्कूल में चेयर पर बैठने की कोशिश करता है बट कीप्स फॉलिंग, लेकिन गिरता ही रहता है। कॉजिंग लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट, जिससे कि दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। ट्रू फ्रेंड्स कम टू हेल्प, ट्रू फ्रेंड्स हेल्प करने आते हैं। इवेंचुअली, आखिर में, मारियो मैनेजेस टू सिट ऑन द चेयर विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रू फ्रेंड्स। मारियो अपने सच्चे दोस्तों की हेल्प से बैठने में सफल हो जाता है। और ये सच्चे दोस्त कौन है उसके? गुनीत, आसमा और दीपा, हु सपोर्ट हिम, जो उसे सपोर्ट करते हैं। रियलाइजेशन, मारियो रियलाइजेस दैट ट्रू फ्रेंड्स आर द वंस। मारियो ये महसूस कर लेता है, जान लेता है कि ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं हु केयर फॉर हिम, जो उसकी केयर करते हैं, हेल्प हिम, हेल्प करते हैं, वाइल अदर्स जस्ट लाफ एट हिज फेलियर्स,
जबकि दूसरे तो केवल उसकी फेल्योर पर हंसते ही हैं। सेलिब्रेशन विद ग्रैंडपा के साथ सेलिब्रेशन। मारियो एंड हिज ट्रू फ्रेंड सेलिब्रेट देयर फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंडफादर। मारियो और उसके ट्रू फ्रेंड्स फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं ग्रैंडफादर के साथ बाय एंजॉइंग फ्रूट चाट टुगेदर, एक साथ फ्रूट चाट को एंजॉय। द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग ट्रू फ्रेंडशिप ओवर मेयर कंपेनियनशिप। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि केवल साथ से ऊपर हमें सच्ची फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसे पहचानना भी चाहिए। I hope this video is very helpful to you. Thank you for watching the video.